बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन पीर। 2 फरवरी 2026 का आगाज़ हो चुका है। रात के पिछले पहर इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता से हमें कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स मौसूल हुई हैं, अपडेटेड कुछ तफसीलात हैं और इस वक्त मज़ीद कुछ आबदोज़ें जो हैं अमरीका की वो पहुंची हैं। USS अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसके साथ ऑलरेडी 3 डिस्ट्रॉयर्स ईरान के स्ट्राइक रेंज के अंदर मौजूद थे। अब एक तरफ वेस्टर्न मीडिया ने ये खबर चलवाई है कि वेस्टर्न मीडिया पर ये खबर चलवाई गई है कि ये जो अमेरिका का पूरा बहरी बेड़ा है और अमेरिका की जो एक फ़ौज अमेरिका ने ईरान के करीब लाकर खड़ी कर दी थी वो पीछे हटी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक और ख़बर दे रही हैं और ख़बर ये है नाज़रीन इकराम की टोमाहॉक मिसाइलों से लेज़ आबदोज़ें जो हैं वो USS अब्राहम लिंकन की मज़ीद मुआवनत के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही साथ ईरान का पोर्ट सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदर अब्बास, जहां पर एक धमाका होता है। इनिशियली सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि IRGC के कमांडर जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। ईरान ने इसे रिफ्यूट किया, लेकिन अभी तक ईरान ने इस हमले की वजूहात जो हैं वो पब्लिक नहीं की। अब बंदर अब्बास में एक मरतबा फिर कुछ घंटे पहले धमाके हुए हैं। रात गए कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम खबरों पर। अब सबसे पहले जल्दी जल्दी खबरों का जायजा ले लेते हैं नाज़रीन इकराम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ऑल्दो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तरफ से वाज़े अंदाज में ये कह दिया गया है कि भाई हम एक पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान की नहीं बल्कि पूरी मशरिक़ वस्ता की होगी और इस जंग की लपेट में पूरा ख़ित्ता आएगा। ईरान ने ये मैसेज क्लियर कट कम्युनिकेट तो किया है, बट ऑन दी अदर हैंड जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि ईरान अभी भी ये कोशिश कर रहा है और ईरान चाहता है कि कोई अच्छा हल निकले और शायद जंग जो है उसकी तरफ ना बढ़ा जाए। अब अब्बास अराग़ची जो है उन्होंने कहा है कि वो पुरुमीद हैं कि अमेरिका से जौहरी मुआहिदा मुमकिन है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमें एतमाद नहीं है, बातचीत मसालियतकार दोस्तों के जरिए जारी है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ाहमती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है, यानी हम ना तो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उस मामले से पीछे हटेंगे, ना ही मज़ाहमती तहरीकें जो हैं उनका साथ छोड़ेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी ऑब्वियसली इस वक्त ईरान पर हमले की धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मैच फंसा हुआ है, लेकिन ईरान की बात वही है, ईरान का मौक़िफ़ यही है कि भाई अमेरिका इससे पहले भी मुज़ाकरात की बात करके हमला कर देता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ जो है जो समझने वाली है वो ये है कि पहले एक खबर आती है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ जो एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप है, यानी 3 अमरीकी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो गल्फ ऑफ ओमान पे पोजीशन थे ईरान की स्ट्राइक रेंज में, उसके बिल्कुल करीब। तो पहले ये खबर आती है कि भाई वो वहां से दे हैव बीन विड्रॉन बैक और वो पीछे जरा अरेबियन सी के अंदर आ गए। और इसे इनिशियली ये कहा गया कि भाई गालिबन ये इस काम के लिए है कि ये मैसेज दिया जाए कि ठीक है मुज़ाकरात हो सकें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एट द सेम मोमेंट एक और खबर आती है नाज़रीन इकराम। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है, अमरीकी जरीदा है, कि US मिलिट्री हैज असेंबल्ड अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन द मिडल ईस्ट विद इन स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईरान। अमेरिका अब ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर आ चुका है, यानी ईरान पर स्ट्राइक करने की जो एक रेंज, ऑब्वियसली आपके फाइटर जेट्स और मिसाइलों की एक रेंज होती है। तो अमेरिका ने जो हिसार लगाया है और अमेरिका ने जिस तरह से घेराव किया है वो घेराव इस जानिब एक वाज़े इशारा है कि अमेरिका अभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। अब ये खबर क्यों चलवाई गई कि USS अब्राहम लिंकन को थोड़ा सा पीछे लाया गया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसे भी देखना होगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ जो एक 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप है, उसे मजीद मजबूत किया गया है और वो ईरान की स्ट्राइक रेंज में आया है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि US ने 2 मजीद सबमरीन्स, जो स्ट्राइक ग्रुप है USS अब्राहम लिंकन और 3 जो डिस्ट्रॉयर्स, टोटल 4, अब एक ओहायो क्लास SSGN जो है उस सबमरीन को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और इस सबमरीन पे मैं आपको ये बता दूं कि 154 एक सबमरीन जो है दिस कैरीज अप टू 154 154 टॉमाहॉक मिसाइल्स। फिर वर्जीनिया क्लास SSN जो है वो जो कि 12 टॉमाहॉक अप टू 40 विद अपग्रेड,
यानी यूजली अब ये नहीं पता ये कौन सी वाली वर्जीनिया क्लास SSN जहाँ पे डिप्लॉय की गई है सबमरीन, अब दोस्त जो है लेकिन इसके नॉर्मल वेरिएंट में 12 टॉमाहॉक मिसाइल और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 40 टॉमाहॉक मिसाइल और फिर इसके साथ टॉर्पीडोज जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हो सकते हैं इस एक सबमरीन पे। एक तो ये दी गई है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ओहायो क्लास SSGN सबमरीन है उसे भी स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बना दिया और ये सबमरीन्स दोनों जो हैं दे कुड प्ले अ की रोल इन एनी ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। और जाहिर बात है अमेरिका ने अपने बेसिस को महफूज बनाना है, उसके लिए तो चले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड सिस्टम आ गया। फिर इस बेड़े को, इस नेवल फ्लीट को, इस स्ट्राइक ग्रुप को जो अमेरिका ने यहाँ पर ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है, इसे भी महफूज बनाना है। इसके लिए अमेरिका डिफेंस की अपनी तैयारियाँ, क्योंकि ये कोई इस तरह का फाइटर जेट तो है नहीं कि शू करके आया करके कार्रवाई चला गया, इसे दिन लगने हैं यहाँ से निकलने में। और ईरान की रेंज से बचना ये भी इंपॉर्टेंट है और इतनी रेंज पे आना कि ईरान पे हमला हो सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका जो है वो अपनी जो स्ट्राइक ग्रुप है उसे मजीद मजबूत बनाता जा रहा है, वो मजीद एनहांस करता जा रहा है उसे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ईरान के अंदर जो हो रहा है, ईरान में इससे पहले भी सैबोटाज अटैक्स होते आए हैं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को, IRGC की लीडरशिप को, इन सबको निशाना बनाया जाता रहा। ईरान के अंदर से ही अटैक होता था पुरस्रार तौर पर, या फिर आग लग जाती है, धमाका हो जाता है और एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं। अब एक तरफ तो ईरान ने अभी तक इस बात का तयन नहीं किया कि गुज़श्ता रोज़ जो बंदर अब्बास शहर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पोर्ट सिटी है, और याद रखिएगा कि अमेरिका नेवल साइड से आकर हमला आवर होगा तो जवाब भी IRGC की नेवी को सबसे डिसाइसिव जवाब देना होगा। यहीं से सब कुछ लॉन्च होगा, बंदरगाह से ही लॉन्च होगा ना। तो बंदरगाह वाले शहर वैसे ही निशाने पर हैं, इसे उसके साथ कनेक्ट करके आप उसके साथ कनेक्ट किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसे हम एक अलग डेवलपमेंट के तौर पर देख नहीं सकते। सो ईरान के अंदर समथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि एक और अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है बंदर अब्बास में, वहां पर आग लगती है और ये सेकेंड फायर है इसी शहर के अंदर। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि जब 12 रोज़ा जंग हुई ईरान इसराइल की, उसके दौरान बड़ी टारगेटेड कार्रवाई हुई। मतलब एक बिल्डिंग है, एक पूरी बिल्डिंग 10 फ्लोर्स की, उसमें सैकड़ों अपार्टमेंट्स होंगे। अमेरिका ने, इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की थी ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए, वो उन्होंने इस तरह से स्ट्राइक्स की थी। उन्होंने सिर्फ उस फ्लोर पर नहीं बल्कि एग्जैक्टली उस फ्लोर के अंदर मौजूद उस अपार्टमेंट को निशाना बनाया जिसमें IRGC की लीडरशिप बैठी थी, जिसमें ईरान के चीफ्स बैठे थे, मिलिट्री के जनरल्स बैठे थे। और जहां जहां पर मीटिंग्स, तो वो इस तरह की कार्रवाइयां तो सैबोटाज अटैक्स पहले भी करते हैं और ये ईरान के अंदर से ही होते हैं। मतलब उनके ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर होते हैं, वो ईरान के अंदर ही अपना सारा असला और सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, वो ईरान के अंदर से ही उठ के ईरान के अंदर कार्रवाई कर देते हैं। दूसरे मुल्क से आकर कार्रवाई तो सेकेंडरी, पहले क्या इस वक्त अंदर से ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसे निशाना बनाकर पहले ज़रा तंग करके या फिर आप कह लें कमज़ोर करके फिर स्ट्राइक करने का इस वक्त मंसूबा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स सी किस तरह का मामला बनता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।